हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम आज आपको जो आव्यूह एक्सरसाइज है उसकी अगली कड़ी में चलते हैं। इसके पहले में हमने आपको गुणा के बारे में बताया था कि आप कैसे गुणा कर सकते हैं और गुणा करके आप किस प्रकार से अमृत का पान कर सकते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। तो अमृत का पान का मतलब ये हुआ कि आपने जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया, तो उसको अगर एक अमृत के रूप में आप ग्रहण कर लेंगे तो फिर आप आगे की जो प्रक्रियाएं हैं वो बहुत आराम से भाई आप अमृत पी लेंगे। जब जैसे ही आप अमृत पिएंगे वैसे ही आपकी गिनती किस में हो जाएगी? देवताओं में। और जब आप देवता के रूप में हो जाएंगे तो फिर आप सब कुछ सही करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ मिस्टेक्स होंगी तो उनको सुधारते रहिएगा। इस तरह जैसे ही अमृत कहीं पे भी बारिश हो तुरंत आप वहाँ पहुँचिए और अमृत पान करिए। और ये बारिश यदि आप के लिए जब हुई थी, अगर आपने अमृत पान किया था, इसके पहले का जो गुणा हमने बताया था पहली वीडियो में, आव्यूह की पहली वीडियो थी वो, जो हमने पिछले पार्ट में अपलोड किया है, तो ये अगला उसका पार्ट होगा। और इसको यदि आपको गुणा आता है तो हम आपको 1001% की गारंटी लेते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा तो छूटेगा नहीं, ये गारंटी है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना है। और हम यही चाहते हैं कि आपको क्वेश्चन आए, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आना चाहिए। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है, जुलाई से लेके अभी तक, अप्रैल से लेके अभी तक, कुछ भी जो भी आपने मेहनत की है वो आपने सब कुछ पढ़ा ही है, लेकिन कितना आ रहा है ये महत्वपूर्ण है। आना महत्वपूर्ण है, पढ़ना महत्वपूर्ण तो है ही, पढ़ाई के बाद ही आना शब्द आता है, लेकिन ये है कि उसकी मात्रा को आपको बढ़ाना होगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये कुछ है आपका, और इसको क्या करना है आपको, तो a² 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आपको निकालना है a², फिर आपका a में 5 का मल्टीप्लाई करना है और फिर 6 का i में मल्टीप्लाई करना है। तो यही चीज़ को ध्यान रखना है। गुणा हमने आपको बताया वही अमृत पान है, यदि आपने किया होगा तो अभी देखिए कैसे आप देवताओं की श्रेणी में आते हैं। आइए चलते हैं। a = आपका दिया है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब आप इसे हम लिखेंगे a × a, यानी कि a² हमें पहले चाहिए, तो a² के लिए a × a होता है। चलिए इसको 2 बार लिखिए, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, कुछ ऐसा हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन एक बार फिर से हम वो लाइन खींच दे रहे हैं। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इसका। ठीक है, तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए कैसे सॉल्व होता है। 2 का 2 में आपने मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा 4। 2 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे आपका 0 आ जाएगा। 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 0 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा।
फिर 1 का 0 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा। -1 का 1 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये ऐसे आपका कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर आप करेंगे, देखिए इसी का मल्टीप्लिकेशन आप इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 का 2 में 2 आ जाएगा, 3 का 0 में 0 आ जाएगा, और जब आप 0 का 1 में करेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये मान आया। फिर आप करेंगे 2 का, फिर इसमें जब 2 का 2 में यानी कि 4 आ जाएगा, 2 का 1 में यानी कि 2 आ जाएगा, 1 का 3 में 3 आ जाएगा, 0 का 2 में 0 आ जाएगा, 1 का 1 में 1 आ जाएगा, -1 का 3 में -3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब देखिए 1 का 2 में 2 आ जाएगा, 3 का 1 में 3 आ जाएगा, 0 में 0 आ जाएगा। फिर आप इसका मल्टीप्लाई करिए पूरे का इसमें ऐसे, तो 2 का 1 में 2 आ जाएगा, -2 ये क्या हो जाएगा, देखो -2 हो गया। फिर 1 का इसमें तो क्या हो जाएगा आपका 0। फिर आप देखिए 0 का 1 में 0 आ जाएगा, 1 का -1 हो जाएगा, -1 का 0 में तो 0 हो जाएगा। फिर 1 का 1 में 3 का -3, 0 का 0। तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। फिर आप देखिए 4 × 5 -1 2, 4 2 6 3 9, -2 5 0 -1 -2, ये आ गया आपका। अब ये जो वैल्यू आपकी a² की आ गई, इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें लिख सकते हैं कितना। अब हमें तो a² का मान मिल गया, तो पूरी वैल्यू को लिखते हैं। देखिए वैल्यू क्या है, a² 5 पे 6i। तो जैसे हमने इतना लिखा तो a² की वैल्यू क्या है, देखिए 5 है, -1 है, 2 है, 9 है, -2 है, 5 0 -1 -2, माइनस में 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू तुम्हारी, ए की वैल्यू है 2 0 1 2 1 3 1 -1 और 0 है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व हो गई, ये हो गया। फिर आप लिखेंगे आई का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6। अब आपको आई की वैल्यू क्या है ये पता होना चाहिए। आई की वैल्यू आपकी होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, कुछ ऐसा हो गया। फिर आप देखिए 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये आपका दिया है। इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे ये ध्यान दीजिएगा। 5 का मल्टीप्लाई करते हैं पहले। जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा -5 है कि +5 है, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लगाइए माइनस और इसको सॉल्व करिए। 5 दूना 10 0 5 10 5 15 5 -5 0 6 0 0 0
6 0 0 0 6। अब आप देखिए, तो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ दीजिए, माइनस वाले में घटा दीजिए। तो यदि आप इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? देखिए, घटाने वाला पहले सिस्टम सॉल्व कर लेते हैं। 5 में से 10 गया, -5, -1 में 0 गया, -1, 2 में 5 गया, -3, 9 में से 10 गया, -1, 2 में से 5 गया, -7, 5 में से 15 गया, -10, 0 में से 5 गया, -5, -1 में ये, तो कितना हो जाएगा? -1 और +4 हो जाएगा। फिर 2 में से 0 गया, -2। अब आप देखिए, प्लस में कितना बचेगा? 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसके आगे आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कितना आएगा? आप देखिए, 5 में से 6 गया, क्या हो जाएगा? अगर 5 में 6 जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। फिर -1 से 0 जाएगा, -1 हो जाएगा। -3 में से 0 जाएगा, -3 हो जाएगा। और 1 में से 0 जाएगा तो -1 रहेगा। 7 में से 6 जाएगा, ये भी आपका -1 हो जाएगा। 10 में से 0 जाएगा, -10 हो जाएगा। -5 में से 0 जाएगा, -5 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा, 4 हो जाएगा। -2 में से 6 जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। अपना आंसर सॉल्व करके मिला लीजिएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, और ये वैल्यू आपकी इस तरह से सॉल्व हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे आप तो कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। और क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1000% की हम गारंटी देते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि भैया पेपर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप रिवाइज करिए। जब तक आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, जब मल्टीप्लिकेशन आपका जब तक नहीं आएगा तब तक आप इसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इससे पहले आपको पहली वीडियो को हमारी देखनी पड़ेगी, इसमें आप व्यू की। जब आप व्यू की पहली वीडियो आप देख लेंगे तो अभी आपको ये सेकंड वीडियो समझ में आएगी, और इसी के द्वारा ही थर्ड आएगी, फोर्थ आएगी। जो भी आगे की प्रक्रियाएं हैं, जब तक ये नहीं आएगा पहली वीडियो के मल्टीप्लिकेशन आपको, तब तक फिर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या चाहते हैं। पहली वीडियो यदि आप देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप देखिए, सॉल्व करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। ठीक है, किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद।